हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टार प्लस का पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज के एपिसोड में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है। उसके पहले गाइस, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति एंड पोंगल एंड हैप्पी पोंगल एंड लोहरी। सो गाइस, मुझे ऐसा सुनने में आया कि आज लोहरी भी है, कल भी थी और आज भी है। तो मुझे कमेंट करके बताना आज लोहरी है कि नहीं है, वरना मकर संक्रांति और पोंगल तो आज है ही है। सो या गाइस, हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज आप जैसे कि देखेंगे कि जो नायरा रहती है वो कार्तिक को समझाती है कि उसे मरना नहीं है, मरना कोई भी सल्यूशन नहीं होता है, उसे जीना है और अपने बच्चों का ख्याल रखना है और माँ पापा दोनों का प्यार अपने बच्चों को देना है। उसके बाद जो कार्तिक रहता है वो ये बात से एग्री कर जाता है। फिर जो नायरा है वो कार्तिक को छोड़ के चली जाती है और फिर कार्तिक जो है बहुत सैड हो जाता है क्योंकि नायरा चली गई रहती है। नायरा बातों बातों में कार्तिक को पीछे से हग करके एंड ऑल करके फिर वो दुपट्टे से दुपट्टा फहराती है और वो चली जाती है। उसके बाद कार्तिक देखता है कि जहाँ नायरा गिरी थी वहाँ से बहुत सारे लाइट लैम्प आ रहे रहते हैं। कार्तिक उसे बहुत ध्यान से देख रहा रहता है। बहुत अच्छा होता है वो लाइट, एकदम जैसे दिवाली में जलाते हैं वैसे। उसके बाद जो कार्तिक रहता है, सुबह हो जाती है और कार्तिक घर पहुंच जाता है। वहीं पे सारे फैमिलीज मेम्बर्स परेशान होते हैं कि कार्तिक कहाँ है, रात से सुबह हो गई अभी तक कार्तिक नहीं आया। तभी जो नक्श रहता है वो बोलता है कि हमें अब पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए, बहुत लेट हो गया है, कार्तिक अभी तक नहीं आया है। उसके बाद कार्तिक वहाँ से आता है और सीधा नायरा के जो फ़ोटो रखा रहता है उसको देख रहा रहता है और स्माइल कर रहा रहता है और सब लोग थोड़ा सा खुश होते हैं कि कार्तिक के चेहरे पे स्माइल तो आई है कम से कम। उसके बाद उसके बाद जो अक्षु है वो रोने लगती है। तो कार्तिक जो है वो अक्षु को लेने जाता है और गायु अक्षु को दे देती है और फिर जो अक्षु है वो चुप हो जाती है। उसके बाद कायरव भी जाता है कार्तिक के पास। फिर कायरव जो है वो कार्तिक से गले मिल जाता है। उसके बाद गाइस, अब यहाँ पे आ गया, सॉरी नो आई एम सो सॉरी, अभी नहीं है। ओके, उसके बाद जो होता है कार्तिक बोलता है सारे फैमिली मेम्बर्स से कि आप अब मेरी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद उसके बाद जो कार्तिक है वो वहाँ पे जाता है और नायरा का जो सामान रहता है, नायरा की फ़ोटोज़ और वो जो ब्रेसलेट रहते हैं कार्तिक और नायरा का, जो दोनों ने क्रिसमस पे गिफ्ट किया था, वो नायरा की वो वाली फ़ोटो और एवरीथिंग वो एक पेटी में डाल के बंद कर देता है। और बंद करने के बाद कार्तिक जो है वो स्माइल करता है और वो बातें याद करता है जो नायरा ने उसे कही थी। उसके बाद तो गाइस, अब आ जाता है लीप। 2 महीने, आई एम सो सॉरी, मैंने लीप नहीं देखा या लीप उसमें मेंशन नहीं था, या थोड़े कुछ महीनों का लीप आता है। और फिर तो गाइस, गोयनका हाउस में सेलिब्रेशन हो रही रहती है मकर संक्रांति की, जैसे कि आज है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति की सेलिब्रेशन हो रही रहती है। सब लोग पतंग उड़ाने के लिए ढूंढ रहे रहते हैं। वहीं पर जो कायरव है वो वॉशरूम में रहता है। कार्तिक पूछता है कि कायरव कहाँ है, तो बोलता है कि वॉशरूम में है। तो कार्तिक उसी वक्त से टेंशन लेने लगता है कि कायरव
वॉशरूम में अब तक क्या कर रहा है। उसके बाद जो कार्तिक है वो अक्षु को अपने गोदी में ही लिया रहता है। वो बैग जो आपने देखा था बस वाले सीन में, जो नायरा ने जिसमें अक्षु को हैंग किया था ना, वही वाला बैग था। और जो कार्तिक है वो वही बैग में अक्षु को हैंग किया रहता है। और मनीष आता है फिर और अक्षु को खिला रहा रहता है और अक्षु को मांगता है, बट कार्तिक नहीं देता है। तभी जो मनीष रहता है वो बोलता है कि तुम कभी भी अक्षु को नहीं देते हो, थोड़ा तो दे दो, तुम 24 घंटे उसको पकड़े रहते हो। बेचारी बोलती होगी कि मुझे किसी और के गोदी में दे दो। तभी जो मनीष कार्तिक रहता है वो बोलता है आपको बहुत देर दिया, बहुत देर खेलते। तभी मनीष बोलता है बेटा 5 मिनट तो खेलता हूँ, वो भी जब तुम बाथरूम जाते हो, और पता भी नहीं चलता है कि तुम 5 मिनट कब गए और कब आ गए बाथरूम में से। उसके बाद जो कार्तिक मनीष रहता है बोलता है जाओ तुम वापस से बाथरूम, तुम अक्षु को दे रहे हो या मैं अक्षु को लेके जाऊँ बाथरूम में, सॉरी, या तुम अक्षु को दे रहे हो या फिर तुम जाओ बाथरूम वापस जाके आओ। तभी जो कार्तिक रहता है वो बोलता है कि नहीं पापा, मैं अक्षु के उठने से पहले ही फ्रेश हो गया हूँ और बाथरूम जाके आ गया हूँ, अब मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है उसकी। तभी जो तभी जो वो मनीष रहता है वो बोलता है कि देख लो, मैं तुम्हारा ही बाप हूँ, अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे जैसा ही ज़मीन पे लुढ़क वुढ़क जाऊँगा, पर मैं अक्षु को लेके रहूँगा। तभी जो मनीष कार्तिक रहता है बोलता है लेके दिखा दीजिएगा। उसके बाद जो कार्तिक रहता है पूछता है कि कायरव कहाँ है, तो बोलता है वॉशरूम गया है। तभी लवकुश बोल देते हैं कि कायरव तो वॉशरूम में नहीं है। तभी जो कार्तिक रहता है वो टेंशन में आ जाता है और फिर कायरव को ढूंढने जाता है और उसने मोबाइल में कुछ लगाया रहता है ताकि पता चल जाए कि कायरव घर में से कहाँ है। और फिर जो अखिलेश रहता है वो लवकुश के सिर पे मारता है कि उसने क्यों बोला। आजकल कार्तिक छोटी भी अक्षु और कायरव के बारे में कुछ भी इधर उधर सुनता है तो बहुत ही टेंशन में आ जाता है। तभी मनीष बोलता है कोई बात नहीं बेटा, हमेशा तो ध्यान में नहीं रहेगा ना। उसके बाद कायरव जो है वो वहीं पे रहता है और उसको एक छींक आ जाती है। तभी कार्तिक बोलता है कि तुम्हें छींक कैसे आ गई, कहीं तुम्हें सर्दी तो नहीं हो गई या ठंडी तो नहीं लगी। तभी जो कायरव रहता है नहीं पापा, मुझे सर्दी नहीं हुई है, ना ही मुझे ठंडी लगी है। बट फिर भी कार्तिक उसे स्वेटर पहना देता है और बाहर लेके आ जाता है। तो सब लोग पूछते कायरव आपको ठंडी लग रही है क्या, जो आपने इतना मोटा स्वेटर पहना है। तभी कार्तिक बोलता है तो क्या हो गया, ठंडी नहीं लग रही है पर लगेगी ना। उसके बाद सब लोग पतंग उड़ा रहे रहते हैं। वहीं पे कीर्ति आती है और जो कीर्ति रहती है वो जो कार्तिक रहता है उससे पूछती है कि वो कैसा है। तभी जो कीर्ति रहती है वो पापा और सबसे बोलती है कि जब कार्तिक मूव ऑन कर गया तो नक्श हमें छोड़ के क्यों चले गए, मुझे और क्रिश को। तभी जो मनीष रहता है वो बोलता है बेटा बहुत सारी लोगों की वो खुद सोच पे रहती है, कोई हंसने का दिखावा करता है तो कोई पूरा सह नहीं पाता। वो नक्श हो चुका है, उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो गाइस वहीं पे जो कार्तिक कायरव है उसकी पतंग जो है वो कट रही रहती है। तो कार्तिक को बोलता है कि कुछ भी करके वो पतंग को बचाए, क्योंकि उसने बहुत ही दिल से मैसेज लिखा था
कि नायरा के बारे में। तो जो कार्तिक रहता है वो बहुत कोशिश करता है कि कायरव की पतंग ना कटने दे। सब लोग बोलते हैं जाने दो। कायरव भी बोलता है बट कार्तिक की बात को नहीं मानता है, क्योंकि उसने उसमें बहुत दिल से लिखा रहता है। बोलता है कि मेरे बेटे ने कुछ दिल से लिखा है तो मैं ऐसे कैसे कटने दूँ। तो जो कार्तिक है वो बहुत कोशिश करता है कि वो कुछ भी करके कायरव की पतंग ना कटने दे, और कार्तिक खुद वो पतंग को करता है, अच्छे से कोशिश करता है। एंड जो पतंग है आई गेस नहीं कटती है या कटती है, आई रियली डोंट नो, वो तो कल दिखाएगा। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जो कायरव रहता है वो बहुत ही मम्मा को अपनी याद कर रहा रहता है, तो उसने वो विश लिखी रहती है, इसलिए वो नहीं चाह रहता है कि उसका जो पतंग है वो कटे उसके लिए। तो गाइस कल आप देखेंगे कि कायरव की पतंग कट जाती है और कार्तिक भाग के जाता है कायरव की पतंग लेने, और लास्ट में उसको पतंग मिल जाती है और वो देख लेता है कि कायरव ने कौन सी विश लिखी थी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ नस को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी बजा देना, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियोस कब आई है। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। एंड विश यू ऑल वंस अगेन अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति एंड पोंगल एंड लोहरी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। हैप्पी मकर संक्रांति, बाय बाय।